डिजिटल इंडिया के युग में, 5G के युग में, कंप्यूटर के युग में, विश्वगुरु वाले देश के युग में, महामानव की सरकार में जब सब काम फटाफट होते हैं तो फिर चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का डेटा रिलीज करने में 4 दिन क्यों लगा देता है भाई। आज की तारीख में किसी को गुलाम कहने के बजाय चुनाव आयोग कहने लगे हैं लोग। अब विश्वास और दास्ता का दूसरा नाम चुनाव आयोग है। हाल ये है कि एक एक व्यक्ति 8-8 वोट बीजेपी को डाल रहा है और चुनाव आयोग 4 दिन बाद डेटा बढ़ा रहा है। इसीलिए संविधान को मानने वाले लोग चुनाव आयोग की इस हरकत, चुनाव आयोग की इस अपारदर्शिता, इस संदेहास्पद रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि वोटिंग का फाइनल डेटा देने में आपको इतना वक्त आखिर क्यों लगता है। आप वोटिंग का फाइनल डेटा 24 घंटे के अंदर अपनी वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं कर सकते। एडीआर की याचिका पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग से साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो सुनवाई के लिए रात भर बैठेंगे। आप बताइए कि आप डेटा देने में इतनी देरी क्यों लगा रहे हैं भैया। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कमेटी ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। पहले चरण का फाइनल डेटा 11 दिन के बाद और दूसरे चरण का फाइनल डेटा 4 दिन के बाद अपलोड हुआ। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को हुई थी। चुनाव आयोग ने शाम 7 बजे तक की वोटिंग का जो परसेंटेज बताया वो था 60% और दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को हुई थी जिसका डेटा 60.96% था। लेकिन 30 अप्रैल को जो फाइनल डेटा आया उसमें पहले चरण का वोटिंग परसेंटेज 66.14 और दूसरे चरण का 66.71% था। यानी वोटिंग के दिन बताए गए डेटा से करीब 5 से 6% ज्यादा। फाइनल वोटर टर्न आउट बताने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार 11 दिनों का वक्त लिया। लोग ये पूछते हैं कि क्या इसी 11 दिन में, क्या इसी 4 दिन में मोदी का अब की बार 400 पार का नारा छिपा है क्या। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी 11 मई को चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर 2 मांग की थी कि हर चरण में वोटिंग खत्म होने के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, फाइनल वोटर टर्नआउट वोटिंग के अगले दिन ही शाम तक जारी करें। लेकिन चुनाव आयोग ना तो जवाब दिया, ना ही अपना संदेहास्पद रवैया बदला। ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव आयोग नमक का कर्ज अदा करने में उतारू हो गया है। उसे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चूड़ी टाइट कर दी है। अगर सब सही रहा तो जितना वोटिंग प्रतिशत चुनाव आयोग ने बढ़ाया है उसे बैक भी करना पड़ सकता है। वोटिंग एक दिन होती है और वोटिंग प्रतिशत 10 दिन तक बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं चलेगा भाई। पारदर्शिता नाम की भी कोई चीज होती है। पत्रकार पूनम अग्रवाल ने इस मामले में 3 आरटीआई दायर की है और उन्होंने पहले और दूसरे चरण का फाइनल वोटिंग डेटा मांगा था, लेकिन इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि उनके पास फाइनल डेटा नहीं है। हो सकता है कि ये डेटा राज्यों के निर्वाचन आयुक्तों के पास हो। इस आरटीआई पे ये जवाब दिया है कि the information sought by you is not available in the commission। हो सकता है, यानी यहां भी संदेह था। एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण इस केस की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। पहले चरण का जो फाइनल वोटिंग डेटा आया उसमें 1 करोड़ वोट की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए 24 मई तक का समय दिया है, यानी कि छठे चरण की वोटिंग से 1 दिन पहले 24 मई को फिर से सुनवाई होगी और घमंड में चूर चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े वेबसाइट पर अपलोड करने में इतनी देरी क्यों भाई। अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा है कि आप किस आधार पर अस्थायी मतदान प्रतिशत, यानी वो वोटिंग टर्नआउट जो वोटिंग के दिन ही शाम को आ जाते हैं, वो आप जारी करने में इतना देर क्यों लगाते हैं। क्या ये डेटा फॉर्म 17C पर आधारित होता है और अगर होता है तो इसे वेबसाइट पर अपलोड करने में क्या परेशानी है। दोस्तों, वोटिंग परसेंटेज के वो आंकड़े जो वोटिंग के दिन जारी होते हैं, वो आंकड़े जिसे चुनाव आयोग फाइनल आंकड़ा कहता है, उनमें बड़ा अंतर देखने को मिला है। जब चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्षता का दावा करता है तो फिर आंकड़े देने में इतनी देरी क्यों। क्या पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों का फाइनल आंकड़ा पता करने में चुनाव आयोग को वाकई 11 दिनों का वक्त लग गया, या फिर इस बीच कोई घालमेल किया गया है। क्या यह सिर्फ लापरवाही है। अब 24 मई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की आगे की सुनवाई करेगा और चुनाव आयोग को 24 तारीख को जवाब देना होगा। देखते हैं कि क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम तो असलाम। जय हिंद।